सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये वीडियो आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे 1969 में एमएसके मिल के लीगल एडवाइजर भी बनाए गए। उनके पिता कभी इसी मिल में काम किया करते थे। मजदूरों के कहने पर खड़गे यूनियन लीडर भी बने। वो बिना पैसे लिए गरीबों और मजदूरों के लिए केस लड़ा करते थे। इस वजह से खड़गे कुछ ही दिनों में शहर के लोगों और खासतौर पर दलितों में बहुत मशहूर हो गए। उन्हें गुलबर्गा के संयुक्त मजदूर संघ का सबसे प्रभावशाली नेता कहा जाने लगा और इसी दौरान से कांग्रेस नेताओं की नजर भी उन पर पड़ने लगी थी। दोस्तों, वो 1969 में ही कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तब देवराज उर्स कर्नाटक में कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे। इसी दौरान 1970 के दशक के आखिरी दिनों में वो समय आया जब खड़गे कांग्रेस से कुछ दिनों के लिए अलग भी हो गए। हालांकि 1969 में जब कांग्रेस दो गुटों में बढ़ गई तो खड़गे इंदिरा गांधी के साथ ही थे। लेकिन जब 1972 का विधानसभा चुनाव आया तो देवराज उर्स ने उन्हें गुरमितकाल सीट से लड़ने की सलाह दे दी। इस सीट पर अगड़ी जातियों का बोलबाला था और खड़गे की छवि दलित नेता की थी। लेकिन देवराज उर्स की सलाह पर वो इस सीट से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ने उतर गए और तो और मात्र 30 साल की उम्र में इस सीट पर जीतकर विधायक भी बन गए। इसके बाद उन्होंने देवराज उर्स को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था। फिर तो खड़गे लगातार इस सीट से 9 बार यानी कि 2008 तक लगातार जीतते रहे। लेकिन इसी बीच 1972 के विधानसभा चुनाव ने देवराज उर्स की अगुवाई में इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस आर ने विधानसभा चुनाव में शानदार बहुमत प्राप्त की। इसी चुनाव में खड़गे भी जीते थे पहली बार। इस दौरान देवराज उर्स भी इंदिरा गांधी के साथ ही थे। लेकिन 1979 में देवराज उर्स का इंदिरा गांधी के साथ कुछ विवाद हुआ और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। अपने राजनीतिक गुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए खड़गे ने भी इंदिरा का साथ छोड़ दिया था और देवराज उर्स के साथ आ गए थे। लेकिन कांग्रेस की खड़गे से दूरी मात्र कुछ ही महीनों की थी। कांग्रेस से अलग होकर देवराज उर्स ने अपनी अलग पार्टी बनाई। इसका नाम कांग्रेस उर्स रखा गया। लेकिन 1980 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को कामयाबी नहीं मिल पाई और इसे कर्नाटक में मात्र एक सीट मिली। अब तक देवराज उर्स के साथ जुड़े जितने भी नेता थे उन सबका मोह भंग हो चुका था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी देवराज उर्स का साथ छोड़ दिया और फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद तो दोस्तों कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे एक दूसरे के ही होकर रह गए।